Hello, hi, welcome to everyone on my YouTube channel at RK Learning is I'm Rahul कुमार गुप्ता। कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया ट्राइंगल, ठीक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स CBSE बोर्ड बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न। उसमें हमने पहला लेक्चर लिया था। वहाँ पर हमने कुछ बातें डिस्कस की थी आपसे। बेसिक बीपीटी के कैसे एप्लीकेशन बीपीटी के हम कहाँ एप्लीकेशन कहाँ पर बीपीटी का हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे मतलब कैसे क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उससे पे हम उस तरह के क्वेश्चन हमने कुछ किए थे। और आज वहीं से स्टार्ट करें। दिस इज कर सकते हैं सेकेंड लेक्चर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा से बस पेशेंस रख के आराम से ध्यान से सुनना है। अगर आप आता है आपको तो आप ऐसा करिए, एक रफ कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और कोशिश करिए इस क्वेश्चन का पहले लगा लें। अगर नहीं लगा पा रहे तो आराम से ध्यान से लिसन कर सकते हैं। लिसन केयरफुली, आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था, फिगर बना के ऐसे कुछ ये दिया था। गिवन है कि डी पैरेलल टू AC, मतलब कि एक लाइन है डी, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से, यहाँ डी पैरेलल बता रहा है AC के। और सेकंड कंडीशन हमसे ये बता रहा है, कह रहा है DF पैरेलल है, DF ये वाली लाइन पैरेलल है AE के, मतलब यहाँ से ये लाइन, मतलब इस लाइन के पैरेलल है। ओके, ठीक है। सो हमसे प्रूव करने के लिए क्या कहा है, हमसे कह रहा है BF आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, BF बाई FE ये वाला इज इक्वल टू BE कहाँ भाई, BE इधर है, BE बाई क्या रहा है EC, सॉरी B बाई EC यहाँ से आता है, ठीक। कोशिश करते, देखो कोशिश करने अच्छी बात है, कैसे आपको समझना क्या पहले बताते हैं आपको, तो समझना होगा कैसे हम सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पे बीपीटी लगने ही वाला है। अब देखिएगा, जैसे कोई भी ट्राइंगल रहेगा, ट्राइंगल में कोई भी एक ट्राइंगल जैसे मान लेते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन के पैरेलल कोई एक लाइन अगर ड्रा की गई हो और वो लाइन क्या करे, जो कह सकते हो रिमेनिंग टू साइड से उसे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे वहां पर बीपीटी ही लगेगा, ठीक है। आप हम समझाते हैं कैसे, जैसे अगर यहाँ पर अगर हमें प्रूव करना हो, कैसे प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले देख लो डी पैरेलल टू AC। ऐसा कौन सा, यहाँ पर डी दिख रहा है, यहाँ पर ये लाइन डी है, ये है AC, ये लाइन इसके पैरेलल। इसमें से कोई कुछ तरह से लग रहा होगा ना कि ये अगर हम इस यहाँ से ट्राइंगल इस तरह ले ले, कुछ ये इस तरह, ध्यान से देखना थोड़ा, इस तरह कुछ ट्राइंगल ले ले, तो इस ट्राइंगल में भी दिख रहा होगा A B और C एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर D पैरेलल टू AC दिख रहा है। इस लाइन को तभी यहाँ से इस लाइन को देखना ही नहीं, नजर में रखना ही नहीं है। कहो तो इसे हम ऐसे करें, ढक लेते हैं, लेकिन कैसे ढका जाएगा, जैसे समझो ये लाइन है ही नहीं, ऐसे समझिए ये लाइन है ही नहीं, ठीक है, ये लाइन है ही नहीं, ये भी लाइन नहीं है। अब आपके पास ये दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, अगर इसको ऐसे देखोगे कुछ इस तरह दिख रहा होगा, इसे मान लेते हैं ये यहाँ पर A होगा, नहीं ऐसे होगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर B होगा, और यहाँ पर कहीं D होगा, यहाँ पर कहीं पर E होगा, मतलब जिस समय से जब करेंगे इस वाली लाइन को इस वाली, ऐसा शुरू जाए, एक मिनट ऐसा हम इरेज ही कर देते हैं, सबसे सही। अब ये मैटर करते हैं, अब आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, डी पैरेलल टू AC है, तो यहाँ पर हम बीपीटी मतलब आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, ट्रायंगल लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ, ठीक। प्रूफ में क्या करना है आपको, लिखना डी, ट्रायंगल पहले लिखो, इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में, ABC, ठीक। इस ट्रायंगल में देखना, तो वहां पर लिखना पड़ेगा, देखो लिखोगे तभी तो सही ना, लिखना है डी पैरेलल टू AC, डी पैरेलल टू AC, ये बात समझ में आ रही है, डी पैरेलल टू AC। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया हमें कि डी अगर कह रहा है पैरेलल टू AC है, तो हम यहाँ से कुछ देख कर ऐसा नहीं बता सकते, ऐसा देखो, एक सेकंड रुको भाई, हाँ ऐसे देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब इस साइड का रेशियो जो इस साइड के रेशियो से कार्य का मतलब है B से लेकर E तक, क्या होगा BE अपान EC, क्या होगा EC इज इक्वल टू BD अपान DA,
क्या होगा, बी डी अपॉन डी। देखो बहुत आराम से समझा रहा हूँ, क्यों, रीजन इसके पीछे है। अगर समझ में एक बार आ जाएगा तो फिर बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आराम से समझना, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी समझने में। देखो यहाँ से क्या कह रहा कि ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल है, इट मीन्स अगर ये इस लाइन के पैरेलल है, इट मीन्स क्या होगा, ये वाली साइड अपन ये साइड, ये वाली साइड देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक बी डी अपन डी ए, ये साइड का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा होगा क्यों, वाई, रीजन इसके पीछे क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो यहाँ पर लिखना बाई बीपीटी। बाई बीपीटी लिखोगे तो ये समझ में आ जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहता है इफ टू लाइन आर पैरेलल, कह सकते हैं इफ, ऐसे बता सकते हैं, कह सकते हैं if a line parallel to a triangle of one side and bisect other two sides, ठीक है, intersect कर सकते हैं, intersect other two sides, तो the ratio of two sides are equal, ठीक है, the ratio of sides are equal, so अगर इसका रेशियो निकालेंगे साइड्स का, वापस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है, ऐसे समझो। अब एक बात थोड़ा ध्यान समझने यहाँ से, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो लाइन हम यहाँ से क्या किए थे, इरेज किए थे, उसे हम लाते हैं, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट थी ऐसे, ये लाइन यहाँ से कनेक्ट थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, जैसे ऐसे देखो, इसे हटा देते हैं, कोई बात नहीं, हटा ही देते हैं, ऐसे कुछ करके इस लाइन को हटा देते हैं। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा यार, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, रुको बताते हैं, ऐसे यहाँ से इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा हो, इसमें कह रहा है डी एफ पैरेलल टू ए है, मतलब कि डी एफ पैरेलल टू ए है। तो हम दूसरे वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे, पता नहीं यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यही लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी ई ए या ए बी ई, ए बी ई, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये पैरेलल है, डी एफ पैरेलल टू ए है, क्या डी एफ पैरेलल टू ए है। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, अगर डी एफ पैरेलल टू ए है तो हम बताएंगे यहां से लेकर यहां तक अपन यहां से, तो कहेंगे बी एफ अपन बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड लेट करके और यहां पर लिख देना बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे बी डी बाई डी है, बी डी बाई डी है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये, जैसे अगर हम कहते हैं कि 2 के इक्वल अगर हम कहें 5 है और 3 के इक्वल भी बता, सॉरी 2 के इक्वल 5 है, और ऐसा बताते हैं जैसे हमारे पास इस साइड, हाँ ऐसा कहते हैं 2 के इक्वल 4 है, ऐसे बताते हैं, तो यहाँ 2 के इक्वल 4 भी है, 2 के इक्वल 5 है, तो हम कहेंगे 5 4 के इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे बी डी बाई डी ए के इक्वल इतना है, बी डी बाई डी ए के इक्वल इतना है। अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं तो चाहो ऐसा मत करो, तो ऐसा करो, कैसे सकते हो कि इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन नंबर सेकंड से वैल्यू ऑफ डी बी डी बाई डी ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जब एक साइड इक्वल होती है ना, दूसरी साइड को भी इक्वल कर सकते हो, ऐसा भी बता सकते हो, तो जो इच्छा करे वैसे भी कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखना चाहते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे लिखने के बाद डायरेक्ट तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ये लिखना बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू, इधर लिखना बी बाई लिखना ए सी। अगर ये ना समझ में आ रहा हो, दूसरा तरीका भी हमारे पास है, कैसे, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास बी एफ बाई एफ ई है, बी डी बाई डी ए, तो बी डी बाई डी ए जो है उसकी वैल्यू देखो, बी डी बाई डी ए की वैल्यू क्या है पर बी बाई सी है, तो यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जब बी बाई सी, तो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। ये समझ पा रहे हो आप, अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि देखो ध्यान सुनना, हमसे कह रहा है डी पैरेलल टू ओ क्यू है, डी पैरेलल टू ओ क्यू, दिखा देते हैं पहले डी पैरेलल टू ओ क्यू,
डी डी कहाँ पर, यहाँ पर डी, या ओ क्यू कहाँ पर, यहाँ पर। एक ऐसा ट्रायंगल देखना है जहां पर डी पैरेलल टू ओबी, इस वाले ट्रायंगल देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, देख के बता सकते हो? ये हमें प्रूव करना है, ये शो करना है, ठीक है ना। और ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमें गिवन है। तो कौन से ट्रायंगल में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल, प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ में इन ट्रायंगल पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, उसमें क्या है, ये ओ क्यू पैरेलल है ई डी के, या डी पता है, डी पैरेलल, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, यहाँ लिख लो डी ई पैरेलल ओ क्यू, ठीक है, डी पैरेलल टू ओ क्यू। अगर डी पैरेलल टू ओ क्यू है तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, पी ई बाई ई क्यू, लिखेंगे क्या, पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाई डी ओ, क्या लिखेंगे, पी डी बाई डी ओ। यहाँ पर लिखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाई बी पी टी, ये तुम्हें यहाँ पर लिखना है। अब तो समझ में आ रहा होगा, ठीक। फिर हम क्या करते हैं, आप देखते हैं दूसरा डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ कहाँ पर है, डी एफ दिख रहा होगा इधर, डी एफ इधर ओ आर दिख रहा होगा। अब इसके लिए आप इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम देख के बताओ भाई क्या है, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर, इसमें देखेंगे तो डी एफ पैरेलल टू किसके है, ओ आर के, किसके, ओ आर के। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, अभी हमने सीबीपीटी आपको नहीं बताया होगा, कोई बात नहीं, सीबीपीटी बीपीटी का बस कन्वर्स मतलब की कर सकते उल्टा है, अपोजिट है उसका, ठीक है। डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो इसमें क्या होगा, पी डी बाई डी ओ, ऐसा भी लिख सकते हो, पी डी बाई डी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। इसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेट करके यहाँ पर बाई लिख दो, बाई बीपीटी। अब थोड़ा यहाँ पर समझना क्या है, देखो पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ, यहाँ पर तब ये जब ये दोनों पी डी बाई डी ओ के इक्वल ये है, पी डी बाई डी ओ के इक्वल ये, तो हम कहेंगे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिख लेना यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम यहाँ से लिख सकते पी, क्या लिख सकते, पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी बाई, सॉरी पी एफ बाई एफ आर, क्या हो जाएगा, पी एफ बाई एफ आर। थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको समझाने एक बात क्या, जैसे कभी भी एक ट्राइंगल हो, ठीक है, यहाँ पर ए बी और सी, यहाँ पर क्या डी है, यहाँ पर ई है, ठीक है। अगर हमसे कभी कोई अगर ये बता दे भाई कि वो ए डी जो है, ए डी बाई बता दे डी बी इज इक्वल टू ये बता दे ए बाई बता दे ई सी है, तो अगर इतना बता रखा है ए डी बाई डी बी है और ए ई बाई ई सी है, तो हम अपने आप से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि अगर ये बता रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स डी पैरेलल टू बी सी है, डी पैरेलल टू बी सी है। अच्छा ऐसा क्यों, बाई सी बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम ये कहता है कि अगर इनका रेशियो इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। जैसे हमने बीपीटी में क्या पढ़ा, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो बीपीटी कहता है, बीपीटी ये बताता है कि अगर लाइन पैरेलल है, क्या, अगर लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा, ये तो कंफर्म है। दूसरी बात क्या है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, और इस वर्षा तो होना ही चाहिए भाई, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। ये लाइन पैरेलल वाली बात कौन बताता है, सीबीपीटी बताता है, जबकि अगर लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल है कौन बताता है, ओबीपीटी बताता है। बस यही है ऑप्शन। तो अगर हम देख रहे हैं सर, अब यहाँ से थोड़ा इसको देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सर, 20 से इरेज करते हटाओ, ऐसा हटा दो, यहाँ से हटाओ, ये सब हटाओ, सब हटा दो, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या बचा P, देखना ना P बाई बचा E क्यों, ठीक, इज इक्वल टू पी एफ बचा एफ आर। अगर ये है तो हम कहेंगे ई एफ जो है, ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के। ऐसा क्यों, आपको यहाँ बताना, मेंशन करना, बाई सी बी पी टी, बाई सी बी पी टी। इजी एंड सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई तकलीफ प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए वैसे बाय द वे, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, मूव नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है देख लो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन आपने बुक में भी दिया है, हम थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, किसी गिवन यहाँ पर है कि ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के। ए बी कहीं दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ए बी इधर है। ये पैरेलल किसके, पी क्यू की। ये हमें गिवन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, थोड़ा हमें देखना पड़ता, ध्यान से भी देखना पड़ता है कि हाँ अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम यहाँ से कोई ट्रायंगल क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई ट्रायंगल फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेशन किसी ट्रायंगल का हो सकता है, सॉरी फॉर्मेशन किसी ट्रायंगल का हो सकता है। तो हाँ देखते हैं, हाँ बिल्कुल हो रहा है। यहाँ देखो इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, पी ओ क्यू। तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो हम इसमें देखेंगे इन, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। कौन से ट्रायंगल में, पी ओ क्यू। इस ट्रायंगल को अपनी तरफ ऐसे पलट के देखो, ऐसे देखोगे कुछ इस तरह आएगा, दिखा भी देते हैं हम। तो ओ सबसे ऊपर जाएगा, ए बी यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं भी आएगा। ऐसे पलटेंगे तो यहाँ पी आएगा, यहाँ पर कहीं क्यू आएगा। कुछ इस तरीके से इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल के देख सकते हैं। तो इसमें बताया कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। देखो यहाँ पर ए बी पैरेलल है, प्रूफ लिखेंगे पहले, प्रूफ में इन ट्रायंगल पी ओ क्यू ए बी पैरेलल है पी क्यू। यहाँ पे से लिख सकते गिवन है, अगर रीजन बताना चाहो तो गिवन बता दो, ठीक है ना, कोई बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, अब इधर से लिखना चाहो चाहे इधर से, दोनों तरफ से लिख सकते हो। अगर लिखना चाहे इधर से लिख लो, क्या है ये, ओ ए बाई क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई हो जाएगा बी क्यू। यहाँ लिखोगे बाई सी पी सी टी, किसके, सॉरी बाई बी पी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखना बाई बी पी टी लिखना, क्या लिखना, बाई बी पी टी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। जैसे अगर ये लाइन ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी बाई बी क्यू। ये कंफर्म है नहीं, मतलब अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये साइड बाई ये साइड इज इक्वल टू ये साइड बाई ये साइड, क्लियर है, ठीक, बाई बी पी टी। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है एसी पैरेलल टू पी आर। एसी कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। AC पैरेलल टू AC, ये वाला AC पैरेलल टू किसके, PR के। तो इसमें हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल हमारे पास, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम POR। लिखोगे इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR में अगर हम देखें, जैसे POR एक बार निकाल के दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा और बेहतर समझ आएगा। जैसे O यहाँ पर है तो O ऐसे ले लेते हैं, पी को चाहे इस तरफ ले, निकालने से मतलब हमें, यहाँ देखो यहाँ पर ए रखेंगे तो यहाँ पर सी रखेंगे। अगर ए की तरफ हमारे पी है तो हम पी यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे, आर रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कह रहा है कि ए सी पैरेलल टू पी आर। देखो देख रहे हैं, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो यहाँ लिखना है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। यहाँ पर लिख देना गिवन है, क्या, ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन है। अगर पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन है तो यहाँ से कंक्लूजन निकल सकता है ओ ए, निकल सकता है क्या, ओ ए बाई ए पी, क्या, ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड लेट करके यहाँ लिख दो बाई बी पी टी, क्या, बाई बी पी टी। ये बेसिक प्रोफेसर थ्योरम ये कहता है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो दोस्त, यहाँ से अगर यहाँ से देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में देखो ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी, अगर इस साइड का इक्वल है तो इस साइड का इक्वल हो जाएगा। ध्यान हम कर सकते हैं ओ बी बाई, क्या कर सकते हैं, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी बाई सी आर, ओ सी बाई सी आर। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एक बार ध्यान दिखाते हैं तुम्हें। तो हमें क्या प्रूव करना था, बी सी, ठीक है, कोई बात नहीं। ओ बी कहाँ से, ओ बी दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ तक ओ बी, और भाई बी क्यू। रुक जाओ, हम इस ट्रायंगल को हटा ही देते हैं, सबको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, सबका बस जरूरत नहीं है, बस इतनी का जरूरत है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, यहाँ से लेकर ओ बी बाई क्या है, बी क्यू है, इज इक्वल टू ओ सी यहाँ से लेकर बाई सी आर है, यही है। तो हम बता सकते हैं ये लाइन बी सी जो होगी पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के।
और ये हमें प्रूव करना था। देखो क्यू आर की, ये रीजन बताओ, क्या बताओगे? बाई CBPT, क्या बताओगे? बाई CBPT, ठीक है। CBPT का मतलब होता है कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम CBPT होता। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, you got the point what I had told you. तो move on next question. तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। टेक योर टाइम, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू another side bisect the third side। देखो क्लियरली मैं बता देना चाहता हूँ कि इसे पढ़ने के बाद हो सकता है बहुत लोग ना समझ पाए, और जाहिर सी बात है समझना भी नहीं चाहिए तुरंत, ठीक है। हाँ, इसे 2-3 बार रीड करेंगे तो शायद हो सकता है कुछ कुछ हमें समझ में आ जाए। क्या यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव्ड, इतना तो छोड़िए, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इस बात को दोबारा पढ़ लेना, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब कि एक लाइन ड्रा की जाती है, एक लाइन ड्रा की जाती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब कि एक साइड के मिड पॉइंट से ऑफ अ ट्रायंगल के पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब कि दूसरी साइड के क्या है, पैरेलल है। अभी मैं समझा दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा, ठीक। पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब कहने का मतलब क्या, ध्यान समझना, थोड़ा आराम समझाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है इसमें करने में थोड़ी सी मुश्किल हो। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है AB और C, क्लियर। इसमें क्या करना, हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ पाए पहले हमारे पास एक ट्रायंगल बना लेते, ठीक है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अ लाइन, एक लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट। तो हम लेते हैं AB का मिड पॉइंट, यहां से एक लाइन ड्रा करते हैं। वो लाइन जो होनी चाहिए, कह रहा कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब कि किसी भी साइड के पैरेलल होते हैं। जिससे हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक लाइन लिया, ऐसे कुछ एक लाइन ये ले रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस वाली लाइन को मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, या फिर अगर इसका मिड पॉइंट है, सॉरी इसका मिड पॉइंट ऐसे बताओ, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ट्रायंगल, मतलब एक साइड किसी भी एक साइड में, किसी भी ट्रायंगल का एक साइड जो है उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक लाइन हमें ड्रा करनी है, और दूसरी साइड के पैरेलल भी होनी चाहिए। दिस इज द फैक्ट, दूसरी साइड के पैरेलल, मतलब कि हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसके पैरेलल ड्रा कर रहे हैं, इसके पैरेलल, तो पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है इसका मिड पॉइंट है, ये भी बताया, कह रहा थर्ड साइड को, क्या कह रहा है कि पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब हमसे कह रहा है कि थर्ड साइड को ये बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। अगर ना समझे दोबारा बताते और समझाते हैं क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में मीनिंग हिडन होती है। जैसे हमें थ्योरम को भी प्रूव करना होगा तब भी क्वेश्चन में मीनिंग हिडन होती है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जो लाइन में हमें एक लाइन में दो लाइन में देखकर कहता है कि प्रूव करो, या फिर कुछ ऐसा बताओ, तो भी उसमें मीनिंग हिडन होती है, उसे समझना थोड़ा से पड़ेगा हमें। देखते हैं, क्या है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन, क्या अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक लाइन ड्रा की जाती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब किसी भी एक ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, वो मिड पॉइंट वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब दूसरी साइड के पैरेलल होती है। कह रहा बाइसेक्ट थर्ड साइड, मतलब इसमें तीनों साइड का यूज हुआ है। सबसे पहले कह रहा है कि एक आपको क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है, क्या करनी है, एक लाइन ड्रा करनी है, और वो क्या होना चाहिए, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से, किसी भी एक साइड, मतलब हमने क्या किया, AB का मिड पॉइंट या D मिड पॉइंट का मतलब ये होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इसने बता दिया पहले से। और फिर बताया कि ये D जो है इसके पैरेलल भी, ये भी बता दिया। कह रहा थर्ड साइड को हमें बताना कि वो बाइसेक्ट करेगी। सबसे पहले गिवन क्या है, जैसे हम लिखना अगर चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन ये है कि D जो है, गिवन है D इज मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स ए बी ए डी इज इक्वल टू डी बी। क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी, सॉरी डी बी, डी बी। यहां से हम ऐसा भी बता सकते थे कि ए डी जो होगा बाई डी बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रख दे, इसको अपान में लेकर यहाँ तो ये भी बता, दोनों बातें सेम ही है, इसमें कुछ करने वाली बात। फिर दूसरी बात क्या करें, डी पैरेलल टू बी सी है, और क्या बता दिया इसमें, डी पैरेलल टू बी सी है, इसने ये भी बता दिया। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सो दिखाना में क्या है, सो दैट हमें शो करना है E is the midpoint of AC, midpoint of AC, it means AC is equal to EC। हमें प्रूव करना है AE, क्या प्रूव करना है, AE is equal to EC। प्रूव कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात है। ठीक, लेकिन कैसे स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा ध्यान समझना। स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हमें पहली बात प्रूफ करने के लिए, कहां तक दिख रहा होगा देखना पड़ेगा पहले, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ दिख रहा। जैसे डी जो है पैरेलल है, इसने बता दिया। प्रूफ में हम लिख रहे हैं, इधर लिख देते हैं इसे, चलिए इधर लिख देते हैं, प्रूफ में लिखते हैं। इसमें बताया कि डी पैरेलल है किसके, बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि AD बाई, क्या निकाल सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू, AD बाई, देखो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। ये कंफर्म हो रहा है भाई। जैसे देखो, ये तो गिवन है, ध्यान रखना, D पैरेलल टू BC। अगर यहाँ पर आपको बताना होगा तो आप बता भी दीजिएगा, ये गिवन है। प्रूफ में लिखेंगे, इससे कैसे लिखा दिया, यहाँ पर हमें छोटा कर दिया ना, गिवन, ये गिवन लिख लीजिएगा। ठीक, अगर देखना, अगर ट्रायंगल बताइए, ट्रायंगल का नाम बता दीजिए। इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल टू BC गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना D अगर पैरेलल टू BC है तो हम बताएंगे AD बाई DB, मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। यहाँ से देख के बता सकते हो, AD बाई DB की जगह पर 1 भी हम लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहो तो AD की जगह DB भी लिख सकते हो। लिख दे, देखो AD की जगह हम DB लिख देते हैं, DB बाई DB, क्योंकि हम देखो AD की जगह तो DB लिख सकते हैं, जहाँ AD वहाँ पर DB लिख सकते हैं, तो DB वैसे जाएगा, DB से कट जाएगा। लिख देते हैं DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक, DB से कट जाएगा तो EC इधर चला जाएगा, तो हम कहेंगे EC इज इक्वल टू AE। तो देखो हमें प्रूफ भी तो वही करना था, AE इज इक्वल टू EC। यहाँ पर लेकिन बता देना भाई, बाई BPT, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये लाइन इस लाइन के अगर अभी तक ना समझ में आया, ध्यान समझे, D पैरेलल टू BC है, तो हम बता सकते हैं कि AD बाई DB, देखो हमने वही लिखा ना, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो अगर ये हो जाएगा तो हमें पता है कि AD की जगह पर हम DB लिख सकते हैं, ध्यान लिख देना, बिकॉज AD इज इक्वल टू DB गिवन। ठीक है, ये गिवन यहाँ पे बिकॉज लिख दोगे तो भी सही। तो AD की जगह पर हमने DB लिख दिया, DB से कट गया, कैंसिल हो गया, तो DB से कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा, EC का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो EC इज इक्वल टू AE आ जाएगा। तो हमें प्रूव क्या करना था, A इज इक्वल टू EC, इट मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, सर थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड hit the bell icon so that you can get the notification whenever I upload the videos.